नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र अपना करियर शुरू करना चाहते हो या फिर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को क्यों चूज़ करा और आप लोग अगर इससे जुड़ना भी चाहते हो, यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो आई कैन हेल्प यू। ठीक है, लेकिन हेल्प यू से पहले आप लोग ये समझ लो कि आखिर आप लोग अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज़ करोगे अगर आप लोग एज अ एडवाइज़र काम करना चाहते हो, एज अ एजेंट काम करना चाहते हो। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्यों चूज़ करा, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने लिए भी देख सकते हो कि आखिर मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने इंटरमीडिएट पास करी हुई है, तो आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हो और आप दूसरों को एडवाइस करके, दूसरों की मदद करके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, कंपनी आप लोगों को रिवॉर्ड्स के रूप में पैसे देती है, कुछ लोग इसको कमीशन बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या एक्शन लेने हैं। सबसे पहले तो एक्शन में आप लोगों को ये वीडियो लाइक करना है, अगर अच्छी लगे तभी लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करना। और नीचे कमेंट करके आपके जो भी बुरे कमेंट हो या फिर अच्छे कमेंट हो, फीडबैक हो, वो नीचे ज़रूर लिखना अगर आप डिसलाइक का बटन दबा रहे हो। ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी लाइक करोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, तभी करना। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को जानना है वो ये है कि आखिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है इंश्योरेंस एडवाइज़र अगर आप लोग बनते हो। तो देखिए, कंपनीज आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स देती है। अगर आप लोग एज अ कमीशन बेस्ड काम करना चाहते हो, एज अ पार्ट टाइम काम करना चाहते हो, तो इंश्योरेंस के फील्ड में आप लोग काम कर सकते हो। इंश्योरेंस के फील्ड में दोस्तों काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोग कह लीजिए कि डरे हुए हैं कि आखिर अगर हमें आगे चल करके फ्यूचर में इस तरह की महामारी आई या फिर अगर हम कोई ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं तो हम किस तरह से रिकवर कर पाएंगे, या फिर अगर हम ना रहते हैं तो हमारी फैमिली किस तरह से रिकवर कर पाएगी। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का रोल, टर्म इंश्योरेंस का रोल, हेल्थ इंश्योरेंस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र का दोस्तों एक कह लीजिए कि एक बड़ा काम निकल करके आता है, यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है कि आप लोग लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बेस्ट पॉलिसी निकल करके आती है वो आप उनको सेल कर सकते हो। और कंपनी आप लोगों को जिस भी तरह के आप लोग टर्नओवर करते हो कंपनी के लिए, उस हिसाब से आपको कंपनी रिवॉर्ड देती है। अलग अलग इंश्योरेंस पे अलग अलग रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब कि आखिर आप लोग किस तरह से अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी चूज कर सकते हो जिसपे कि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। देखिए, आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी चूज करते समय सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर आपके एरिया में कौन से इंश्योरेंस कंपनीज की ब्रांचेज हैं। क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन काम कर रहे हो और अगर आप लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो दोनों को काफ़ी ध्यान से देख करके ही आप लोगों को करना होगा। ऑफलाइन में क्या होता है दोस्तों कि आप लोग अपने रिलेटिव, अपने आसपास के लोगों को इंश्योरेंस ऑफर करते हो। ठीक है, एज अ एडवाइज़र आप लोग अपनी एक दुकान, एक शॉप डाल करके रखते हो और अपने पूरे कह लीजिए कि एरिया में, अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जा करके घूम करके लोगों से मिल करके इंश्योरेंस के प्लान्स को दिखा करके, उनके रिक्वायरमेंट को देख करके इंश्योरेंस को सेल करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन काम ना करके ऑनलाइन काम करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि मैं अभी यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एज अ ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज होगी जिसके ज़्यादातर काम ऑनलाइन निपट जाएं। ठीक है, जो लोग भी जानना चाहते हैं कि मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को क्यों चूज़ करा हो, वो यहाँ वाला पार्ट से आगे देख सकते हैं। तो ऑनलाइन का ये मकसद होता है दोस्तों। तो मेरे लिए बेस्ट होगा कि जो कंपनीज ऑनलाइन ज़्यादातर काम करती हूँ, जैसे कि प्रीमियम पेमेंट, सेटलमेंट, क्लेमिंग वगैरह का, ये सब ज़्यादातर ऑनलाइन हो जाए, तो उस तरह की कंपनीज आप लोगों के लिए चूज़ करना ज़्यादा सही होगा। मान लीजिए कि आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई बंदा इंदौर का है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद में हूँ, कोई इंदौर का है, कोई बॉम्बे का है, कोई बैंगलोर का है, उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस बाई कर रखा है। तो जो भी दिक्कत होगी, अगर उनको उन पे लोन चाहिए या फिर कह लीजिए कि उसकी क्लेम करनी है, उनके फैमिली को क्लेम करना है, तो उनको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि उनके कांटेक्ट के ऊपर मैं पूरी उनकी क्लेमिंग की फ़ाइल डालूंगा। फाइल डालने के बाद उनके पास कोई एक जाएगा बंदा और सारी चेक करेगा कि हाँ किस बिहाफ पे क्लेम किया जा रहा है, क्या क्लेम सही है या फिर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, तो फिर वो सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कंपनीज चूज करनी पड़ेंगी। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ऑफलाइन में अगर आप लोग जाते हो तो ऑफलाइन में आप लोगों को खुद जा करके उनके
डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, उनसे जा कर के विजिट करना पड़ेगा, ब्रांचेस में जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी पंचड़े वाला काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑफलाइन वाली कंपनीज को चूज़ करते हो और आप लोग ग्लोबली या फिर आप लोग कह लीजिए कि अपने नेशनल में कहीं भी बेचना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इसमें फिट बैठा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि भैया मुझे ज़्यादातर कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा लोगों से मिलने के लिए, मैं आराम से, दूसरे भी रीज़न्स हैं जो मैंने चूज़ करें। तो दूसरा रीज़न आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ को चूज़ करें जिनके पास वेराइटीज़ ऑफ इंश्योरेंस हो। और दूसरी चीज़ इसी में कि वो अपने एक किसी फील्ड में महारत हासिल कर लेनी हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसी ऐसी कंपनीज को चूज़ करते हैं जिनके पास वैरायटीज़ ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, जो हेल्थ भी रखते हैं, लाइफ भी रखते हैं, जो कार इंश्योरेंस भी कराते हैं, अलग अलग तमाम तरीके के फलाना ढिंकाना इंश्योरेंस अपने पास रखते हैं। तो ऐसी कंपनीज से आप लोग दूर रहिएगा, क्योंकि ये लोग आप लोगों को सही पॉलिसीज़ नहीं बना करके दे पाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मैथ की प्रॉब्लम आती है तो आप मैथ के टीचर के पास जाते हो, ना कि उस टीचर के पास जाते हो जो कि साइंस भी पढ़ा रहा हो, मैथ भी पढ़ा रहा हो, संस्कृत भी पढ़ा रहा हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो। तो वो क्या करेगा कि आप लोगों को सोल्यूशन तो बता देगा लेकिन सही सोल्यूशन नहीं दे पाएगा, आप लोगों को उलझा देगा कि आखिर ये क्या चीज़ें बता रहा है, मैं बस एक सोल्यूशन लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन जो पर्टिकुलर मैथ वाला टीचर होगा वो आप लोगों को डीप में बताएगा और आप लोगों को काफ़ी सही तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोगों को काफ़ी आसानी से और कुछ आसान स्टेप्स में उसके सोल्यूशन बता देगा। ठीक है, तो दोनों में आप लोगों के अंतर है। अगर आप लोग वैरायटीज़ ऑफर करते हैं बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग अगर बेचने में माहिर हो तो आप लोग किसी भी तरह के इंश्योरेंस को बेच सकते हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो लोग भी आपसे इंश्योरेंस को बाई कर रहे हैं वो आप पे फेथ करके बाई करते हैं। ठीक है, वो किसी और से भी बाई कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि किसी पर्टिकुलर पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कमीशन आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग उसी के साथ जाने के लिए उनको फोर्स करिएगा। अगर वो लमसम पैसा नहीं डाल सकते हैं तो उनको मंथली लेकर के जाइए, उनको क्वार्टरली लेकर के जाइए, हाफ ईयरली लेकर के जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग काम करेंगे एज अ एडवाइज़र और एज अ पब्लिक पर्सन जो लोगों की मदद करना चाहता हो, तो फिर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकते हो, थोड़ी सी कमाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप केवल और केवल उनको बेच करके अच्छा कमीशन कमाने के चक्कर में हो तो फिर यहाँ पे आप लोगों की नाव दूर तक नहीं जाएगी, बीच में डूब जाएंगे आप लोग। तो हमेशा सही तरीके से काम करिएगा, तभी आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को सेटलमेंट रेशियो का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने सब कुछ खंगाल करके देखा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम रेशियो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लेम रेशियो क्या होता है कि जितने भी क्लेम आ रहे हैं उन क्लेम्स को फिक्स किया जाए, मतलब कि वो कंपनी उनको क्लेम दी हुई है तो इसमें कई बार 99% आता है, कई बार 98-97% आता है। तो क्लेम रेशियो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ कंपनी जो कह रही है वो वादा पूरा करती है और अधिकतर क्लेम्स को दे रही है। तो यहाँ पे मेरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मुझे ठीक लगा। 2019-20 के डेटा में नंबर 1 रैंक पर था क्लेमिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। और दूसरा दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो की आखिर वो कितना पैसा दे रही है। मान लीजिए कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने लिया हुआ था और कंपनी केवल 40 लाख रुपए में ही आप लोगों को बरगला दे रही है कि हाँ 40 लाख रुपए ही आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी यही है। तो यहाँ पे ध्यान देखना है कि आप लोगों का जो आया वो 40% आया क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेमिंग रेशियो देख करके ही इंश्योरेंस कंपनीज को मत चूज़ करिएगा, वरना आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो आप लोगों को गालियां देंगे जब क्लेम करने की नौबत आएगी तो, क्योंकि उनको क्लेम पूरा मिलेगा नहीं, भले ही क्लेम रेशियो अच्छा हो लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो ठीक ना हो। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को मैंने देखा और दूसरी कंपनीज से मैंने कंपेयर करा तो 1-2 कंपनीज के भी ठीक थे, लेकिन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो मैंने बताया ना आप लोगों को ऑनलाइन काम करने के लिए बेस्ट है, तो इसलिए मैंने इस प्राइवेट कंपनीज को चूज़ करा। अब कई लोगों जो लोग मुझे पर्सनल वॉल पे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, वो कहते हैं कि सर इसके बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि ब्रांचेस नहीं है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन काम करना चाहते हो तो आसपास के एरिया में एक आध ब्रांचेज हों आपके, जिससे कि लोगों का फेथ आ सके, और ऐसी कंपनीज को चूज़ करिएगा जिनके नाम आजकल चल रहे हो। जैसे कि अगर आप LIC के साथ जाते हो तो LIC पे लोग काफ़ी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन केवल इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसलिए ट्रस्ट करते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज उससे अच्छी पॉलिसीज लेकर के आती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज में आप लोग जाते हो तो आप लोगों को वैरायटीज़ ऑफ पॉलिसीज़, वैरायटीज़
तरीके से काम करने के ऑप्शन, साथ में दूसरों का सहयोग ज़्यादा मिलता है जो आप लोगों के अपर लाइन में है, तो प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी बढ़िया होता है। और रिवॉर्ड देखा जाए तो रिवॉर्ड LIC भी अच्छा देती है, प्राइवेट कंपनीज भी देती हैं, तो रिवॉर्ड भी देख लीजिएगा, पॉलिसीज के साथ साथ रिवॉर्ड भी देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग फोकस कीजिएगा सीखने पर कि आप लोग किस तरह से सीख सकते हैं और किस तरह से आखिर सेल कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है वो ऑनलाइन आप लोगों के सामने सक्षम होना था, समक्ष आना था एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को लेकर के, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस की वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप लोग सर कहते हो कि मैं आपसे बाई करना चाहता हूं सर, मुझे किसी और एजेंट पे भरोसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में भी एक बार आजमाया जाए, क्या पता कुछ चीज़ें और निकल करके आ जाएं और थोड़ा लोगों से इमोशनल कनेक्शन भी हो जाएगा। तो मुझे लगा कि एक बार इंश्योरेंस एडवाइज़र बनते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने इस करियर ऑप्शन को चूज़ करा, क्योंकि इसके साथ जो लोग मुझे मिले हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो लोग जो आ रहे हैं मेरे साथ, जो जुड़ रहे हैं, जो एज अ कस्टमर या फिर जो एज अ फ्रेंड मुझे मिल रहे हैं, वो भी एक कह लीजिए कि प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे एक कम्युनिटी बिल्ड कर पा रहा हूँ अपने लिए और आप लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ। तो एज एक एडवाइज़र बन करके मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ खुल भी रहा हूँ और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है पैसे कमाने की। तो अगर आप लोग भी पैसे वैसे कमाना चाहते हो तो इंश्योरेंस एडवाइज़र बनो, और मैक्स लाइफ का बनना चाहते हो तो मैसेज करना, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को मैं ज्वाइन करा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं तो भैया यहीं से ज्वाइन करा था, घर पे ही, मैंने कहीं विजिट नहीं किया। हाँ, आप लोगों को पेपर देने जाना पड़ेगा, उसके लिए मैं आप लोगों को मदद कर दूंगा, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भेज दूंगा जिसको आप लोग पढ़ वढ़ करके पेपर दे सकते हो और पास भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं मेरे, ऑलमोस्ट कितने आए थे, आई थिंक मेरे 31 नंबर आए थे आउट ऑफ 50। तो आप लोग इससे ज़्यादा लेकर के आना, 18 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए। अगर जो लोग भी इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में काम करना चाहते हो और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।